अच्छा, कल दिल्ली में एक विस्फोट हुआ, सुनी तो होगी आपने खबरें। क्या हम उसे एक कह सकते हैं, एक आतंकवादी हमला है ना? एक आतंकवादी हमला है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्यों करते हैं ऐसे अटैक। ये आतंक फैलाने में क्या मजा आता है? आप जरा देखें, इस चीज को गौर फरमाएं कि क्या आनंद है उसमें। अब दूसरों की जान ले रहे हो, दूसरों को मार रहे हो, अपने आप को मार रहे हो, अपने परिवार को नुकसान पहुंचा रहे हो, हजारों परिवारों को नुकसान पहुंचा रहे हो। क्या मिलता है इसमें? पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाया हुआ है कुछ गिरोह ने। अगर आप कहते हो किसी भी धर्म को बचाने के लिए आप कर रहे हो, क्या तो क्या आतंकवाद ही एकमात्र तरीका है धर्म बचाने का? क्या सिर्फ आतंकवाद से धर्म बच सकता है? कि मतलब आप दूसरों को मारोगे और आपका धर्म बच जाएगा? किस धर्म में ऐसी बातें लिखी हुई हैं? मुझे जो मतलब मेरा पर्सनल है, मैंने जितनी भी किताबें या धार्मिक ग्रंथ पढ़ी है, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने गीता पढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ा और भी कई सारे ग्रंथ पढ़े। मुझे तो किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला कि इंसानों को मारे हुए आतंकवाद फैला हो उसमें। इन्होंने कौन सी धार्मिक किताब पढ़ ली है? कौन सी धार्मिक किताब में ऐसा लिखा हुआ है? क्या मतलब कौन सा पैगंबर ये बात बोल के गया है कि आप लोगों को मारोगे तो धर्म बच जाएगा? वो तो खुद लोगों को बचाते रहते थे, खुद उन्होंने लोगों को बचाया था, और आप कह रहे हो कि नहीं लोगों को मार के धर्म बचेगा? किस बिहाफ पे? अरे अगर आपको कोई भी किसी से शिकायत है तो उसे कहिए, उस सरकार से कहिए, किसी दूसरे तरीके से आप कह सकते हो उसे। अब ये कि आप लोगों को मारने चल दोगे और बोलोगे कि नहीं हमने अपना बदला पूरा किया, ये पूरा किया, क्या है उसमें? जरा थोड़ा तो दिमाग से सोचो। कितने लोग मरते हैं, कितनी तकलीफें होती हैं उनको, जिनके बच्चे जाते हैं, किन्हीं के पिता छिन जाते हैं, किन्हीं की माएं छिन जाती हैं। पूरी दुनिया में आप देखें, बस आतंक फैलाना है। क्या करेंगे आप आतंक फैला के? क्या मिल जाएगा इससे आपको? फाइनली आप अरेस्ट हो जाएंगे, जेल में काटेंगे, फांसी चढ़ा दी जाएगी। क्या मिला? क्या फायदा उससे? चलो अगर किसी तरीके से अरेस्ट भी नहीं हुए, आपका जीवन कैसा रहेगा? भटकते फिरोगे, कहीं छुपते फिरोगे, गलीच जगहों पे रहोगे, गंदी जगहों पे रहोगे। क्या है ये? मतलब थोड़ा तो दिमाग खोल के सोचे किसी तरीके से। इजराइल हमास में युद्ध हुआ है ना, इजराइल और पैलेस्टीन। क्या मिला? कितने लोग भूखे रहे, पानी को तरसते रहे। आप कहते हो कि ईश्वर के लिए काम कर रहे हो। ईश्वर ऐसा है, इतना निर्दयी है ईश्वर? कौन सा ईश्वर इतना निर्दयी है कि लोगों को पानी तक ना दे? उनके घर उजाड़ दिया आपने। मेहनत से कोई घर बना के देखिए, आपका घर जब उजड़ेगा कैसा लगेगा आपको? ये धर्म के नेता जो बने हैं और धर्म के नेता बनकर जो हिंसा करवाते हैं, शर्म आनी चाहिए। जितना पैसा आप इन चीजों में खर्च कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए खर्च कीजिए और देखिए कितना अच्छा आनंद आता है। करे तो सही, लेकिन नहीं, आप तो आतंकवादी हमले कराएंगे। खुद सोचो कितना निंदनीय काम है कि बेकसूर लोग मारे गए वहां पे। 8-10 लोगों की जानें चली गई, हो सकता है ज्यादा भी नंबर हो, बढ़ गया हो। क्या मिला? सोचो जरा, थोड़ा भी दिमाग से सोच लो एक बार। तो जितना आपने पैसा उसमें खर्च किया था, उतना किसी की भलाई करने के लिए अगर आप लगा देते तो ईश्वर खुद कितना खुश होता। अगर आपको सत्ता में परिवर्तन करना भी है,
आपको अपनी चीजें चाहिए, सत्ता में परिवर्तन करना हो या कुछ भी चीज जो आपको चाहिए, तो उसके लिए विरोध के तरीके होते हैं। कोई ये थोड़ी कि आपने बस आतंकवादी हमला कर दिया और लोगों को मारना चालू कर दिया। सूडान का केस देखिए, किस तरीके से वहां पे, मुझे नहीं लगता कि जानवरों से भी बदतर हरकतें कर रहे हैं वो लोग। अपने आप को इंसान कहते हो? अगर आप ऐसे कृत्य कर रहे हो, चाहे किसी भी तरीके से आप आतंक फैला रहे हो, किसी भी तरीके से, तो क्या मिलेगा उससे? फाइनली लोग मरेंगे, दुख होगा। मैं सूडान की बात कर रहा था, सूडान के हालात देखिए, जिंदा लोगों को जला दे रहे हैं। क्या प्राप्त हो जाएगा उससे? अरे ईश्वर तो ये कहता है कि दूसरे को थोड़ा ज्यादा दे दो, दूसरे को थोड़ा ज्यादा दे दो, आप कम ले लो, कोई बात नहीं, ईश्वर आपको दे देगा। लेकिन आतंकवाद फैलाने से, आतंक फैलाने से, किसी को मारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप एक चीज देखो, हवा, एयर जिसे हम बोलते हैं, या प्राणवायु, आज तक खत्म हुई? प्रकृति बांटे जा रही है। लाखों करोड़ों सालों से पृथ्वी वायु बांट रही है, लेकिन क्या वायु खत्म हुई? नहीं हुई। पेड़ों ने ऑक्सीजन देना बंद कर दिया? नहीं किया। और आपको क्या लगता है कि ईश्वर उससे खुश होंगे कि लोगों को मारने से? जब ईश्वर खुद दूसरों को जीवन दे रहा है, आप कौन होते हैं उस चीज को रोकने वाले, किसी का जीवन लेने वाले? आपका क्या हक है? जब ये बात भी कही जाती है कि खुद के प्राण लेना एक महापाप है, तो दूसरे के प्राण लेना कौन सा पुण्य का काम हो सकता है? मैं पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन है, मैं सभी को ये बात कह रहा हूं, कुछ तो शर्म करो अपने ऊपर। कुछ तो सोचो कि किसी की मां मरती है, किसी की बहन मरती है, किसी का भाई मरता है, कितनी तकलीफ होती है। क्या उनको तकलीफें नहीं होती? अगर आप एक सेकंड के लिए भी इस बात को सोच जाए कि चलो दूसरे को तकलीफ होगी मेरी वजह से, मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिसकी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ हो, कितनी खुशियां आ जाएंगी इस पूरी दुनिया में, कितना आनंद रहेगा इस दुनिया में। लेकिन आपको तो बस अपना काम करना है। थोड़े से फायदे के लिए आप कितने लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दुनिया डर में जीती है, बच्चे डर में जीते हैं, कब हमला हो जाए कोई अता पता नहीं। बंद करो इस चीज को। एक आतंकवादी हमले के चक्कर में आप कितने लोगों की जिंदगी खराब करते हो, आपको पता है? हमला आप करते हो, लेकिन जो आपस में इतने सालों से लोग मिलजुल के रहते हैं, उनके जहन में क्या बैठता है? धार्मिक उन्माद। अरे तुम धर्म का काम कर रहे हो, धर्म बोलते हैं इसे। चवन्नी भर के लिए तो सोच के देख लो, थोड़ा तो सोच के देख लो। आपस में एक साथ रह रहे हैं इतने सालों से लोग, आप एक हमला करके चले जाओ, वो दूसरे इंसान को ये समझने लगता है, दूसरे धर्म के इंसान को समझने लगता है कि ये भी आतंकवादी होगा, जबकि वो बहुत बेहतर इंसान भी हो सकता है। लेकिन आपने क्या करवा दिया? नफरत। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना? पैसा चाहिए आपको, ठीक है। क्या पैसा सिर्फ आतंकवाद से ही आ सकता है क्या आपके पास? क्या दूसरे तरीके नहीं है? किसी की भलाई करके देखो। जब पूरी दुनिया भली हो जाएगी तो आपको पैसे की कितनी जरूरत पड़ेगी, कितनी आवश्यकता होगी पैसे की? अरे जब पृथ्वी पे स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा, सब लोग एक दूसरे का साथ रहेंगे, फाइनली आपको क्या है? पेट ही तो भरना है। फाइनली आप सोच के देखो, लास्ट आप सोच के देखो, आप क्या अपने पेट से ज्यादा खा सकते हो क्या? कौन सा पैसा चाहिए आपको? आप अपने पेट से ज्यादा खा सकते हो? कहां तक रख के जाओगे, कहां लेके जाओगे? जिस दिन इस ईश्वर के पास जाओगे ना, वो भी ये कहेगा कि सारी दौलत तो तूने वहीं छोड़ दी, इतने सारे लोग मारे, तूने क्या करा, क्या किया तुमने? फाइनली लोगों को मारा, लोगों को नुकसान दिया। क्या ईश्वर तुम्हें
72 हूरें देगा वहां पे, या कोई और धर्म जो भी कहता हो वहां पे अप्सराएं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। मतलब तुम दूसरों को मार रहे हो, तुम्हें 72 हूरें दी जाएंगी। और अगर आपको इतना लगता है, अपने साथ करके देख लो सेम परिस्थिति, अपने घर के सभी लोगों को वही परिस्थिति में रख दो जो दूसरे को रख रहे हो, आपको कैसा महसूस होगा? अपने परिवार को आप बचाने चल रहे हो, दूसरे के परिवार को मारने चल रहे हो। ये पैसा आपको चाहिए? तो शर्म आनी चाहिए। पूरी दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उन सबको शर्म आनी चाहिए, कोई भी हो। चाहे आप अमेरिका में अटैक कर रहे हो, जर्मनी में अटैक कर रहे हो, फ्रांस में कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, पाकिस्तान में कर रहे हो, इजराइल में कर रहे हो, अफगानिस्तान में कर रहे हो, कहीं भी आप अटैक कर रहे हो, शर्म करो। वहां हर जगह लोग रहते हैं, शांतिपूर्वक रहते हैं, अपनी छोटी छोटी खुशियां मना रहे हैं, और उनमें तुम्हें तकलीफ हो जाती है। क्यों? तुम खुशियां नहीं मनाते? अगर वो मना रहे तो उससे तुम्हें तकलीफ है, और मनाए भी तो तुम्हारे तरीके से खुशियां मनाए। क्यों दुनिया को गुलाम बना के रखना चाहते हो? क्यों? क्या मिल जाएगा तुम्हें उससे? अगर अच्छा बनना है, दुनिया को अगर अल्लाह, ईश्वर या जो भी आप जैसा बनाना चाहें, तो भला करना सीखो। भला करने से चीजें स्वर्ग बनती हैं, किसी को नुकसान देने से चीजें स्वर्ग नहीं बनती। किसी का भला करोगे ना तो स्वर्ग बनता है। और आप देखोगे आपको सब कुछ मिलने लग गया, धीमे धीमे पैसा भी मिल जाएगा आपको। क्यों लूट के खा रहे हो किसी का? क्यों दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हो, अपने आप को नेता साबित करना चाहते हो? क्यों? क्या मिल जाएगा उससे? फाइनली एक बार दूसरे को आगे बढ़ा के देखो, ज्यादा ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। इस आतंकवाद से डर नहीं रहेगा, कभी खुल के जी सकोगे, दुनिया की हर चीज का आनंद ले सकोगे। और देखना, पानी पीने में भी मजा आएगा आपको। अभी जिंदा रहने के लिए पी रहे हो, उसके बाद आपको उस पानी का भी आनंद मिलेगा, उस ठंडी हवा का आनंद मिलेगा। आप लेके तो देखो, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अरे प्रकृति की छोटी छोटी चीजों का आनंद लो जो प्रकृति ने हमें दी है। ना कि मैं पूरी दुनिया का पैसा लूंगा या पूरी दुनिया से पैसा खाऊंगा, कुछ नहीं मिलेगा। लालच है, लालच से ज्यादा कुछ नहीं है। और क्या करोगे लालच में? कौन लालची इंसान जिया है? कौन लेके गया लालची इंसान? क्या लालची इंसान अमर रहा है? कोई लालची इंसान अमर नहीं रहा, सब मर गए। आप भी मरोगे, सब मरेंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा यहाँ पे। तो जब तक जिंदा हो तो भला करके जियो ना। क्यों आतंक में जी रहे हो? खुद डर रहे हो, दूसरों को डरा रहे हो, दूसरों को तकलीफें दे रहे हो, और अपने आप को कह रहे हो कि हम ईश्वर के नुमाइंदे हैं। जरा सा सवाल,